राजस्थान की सुनहरी रेत के नीचे अरबों का खजाना नहीं, बल्कि ऐसे खूनी राज दफन हैं, जिन्होंने राजाओं तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम आज उन 10 किलों के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जिनकी नींव में जिंदा इंसानों को चुनवा दिया गया, जहां एक साथ 16,000 रानियां आग में कूद गई और जहां आज भी बिना सिर वाले योद्धा रात के अंधेरे में पहरा देते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती डरावनी हकीकत है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। जयपुर के नाहरगढ़ किले की कहानी किसी फिल्मी हॉरर सीन जैसी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसने एक राजा को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस किले को बनाने का फैसला किया तो उन्हें लगा कि वे अपनी राजधानी की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक सोई हुई शैतानी ताकत को जगा रहे थे। ये जमीन नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राजकुमार की थी, जिसकी आत्मा को अपनी इस जगह से इतना गहरा लगाव था कि मरने के बाद भी उसने इसे नहीं छोड़ा। सोचिए उस खौफनाक मंजर के बारे में। दिन भर सैकड़ों मजदूर पसीना बहाकर दीवारें खड़ी करते, लेकिन जैसे ही रात होती एक अदृश्य और भयानक शक्ति उन दीवारों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती। सुबह मजदूरों को सिर्फ मलबा मिलता। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये हफ्तों तक चलता रहा। मजदूरों के बीच दहशत फैल गई, कोई वहाँ काम करने को तैयार नहीं था। राजा को समझ आ गया कि उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक नाराज रूह से है। तांत्रिकों ने बताया कि नाहर सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए उनकी पूजा करनी होगी। आखिरकार किले के अंदर उनका एक मंदिर बनवाया गया और किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। तब जाकर वो तबाही रुकी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी कसम खाते हैं कि ठंडी और सुनसान रातों में वहाँ अचानक हवा का दबाव बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके ठीक बगल से गुजरी हो। ये किला सिर्फ पत्थरों का घेर नहीं, बल्कि एक जिद्दी आत्मा के गुस्से का सबूत है। अब बात करते हैं उस किले की जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने की साजिश के लिए जाना जाता है, जयगढ़ किला। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ की दीवारों के कान नहीं, बल्कि जुबान है। मान सिंह प्रथम ने अफगानिस्तान से लूटा हुआ अरबों खरबों का खजाना इसी किले के गुप्त तहखानों में छिपाया था। ये खजाना इतना विशाल था कि किसी भी देश की तकदीर बदल सकता था। कहानी में असली और डरावना मोड़ तब आया जब 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान सरकार ने सेना भेजकर यहाँ खुदाई करवाई। महीनों तक यह किला एक छावनी बना रहा। आम जनता के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन स्थानीय गवाह और इतिहासकार एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि खुदाई के बाद लगातार 3 दिनों तक भारी ट्रकों का काफिला दिल्ली की तरफ जाता देखा गया। अगर कुछ मिला नहीं तो उन ट्रकों में क्या था? क्या वो शापित खजाना था? कहते हैं कि जिस खजाने के पीछे खून खराबा और लूट का इतिहास हो, वो अपने मालिक को कभी चैन से जीने नहीं देता। आज भी जयगढ़ के पानी के विशाल टांकों और अंधेरे गलियारों में एक अजीब सी मनहूसियत छाई रहती है। यहाँ जाने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है, मानो खजाने के रक्षक आज भी वहाँ मौजूद हैं और अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखकर अगर आपको सिर्फ भव्यता दिखती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस किले की नींव में सीमेंट और पत्थर के साथ एक जिंदा इंसान की लाश और एक साधु का भयानक श्राप मिला हुआ है। जब राव जोधा ने इस विशाल पहाड़ी पर अपना किला बनाने का सोचा तो उन्होंने वहाँ तपस्या कर रहे साधु चिड़िया नाथ जी को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया। गुस्से से आग बबूला साधु ने चीखते हुए श्राप दिया, जाओ जोधा, जिस किले के लिए तुमने मेरा अपमान किया, वहाँ के लोग हमेशा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज सदियों बाद भी जोधपुर पानी की कमी से जूझ रहा है। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी है। इस श्राप को काटने के लिए राजा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजा ने राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति की नरबली दी। उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि एक तय शुभ मुहूर्त पर उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया। कल्पना कीजिए उस इंसान की जो सांस ले रहा है, देख रहा है और धीरे धीरे उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि एक राजा का महल खड़ा हो सके। मेहरानगढ़ की दीवारें आज भी उस बलिदान की गवाही देती है। कहते हैं कि राजाराम की आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है, लेकिन उस जगह पर अजीब सी उदासी और भारीपन है जो आपको याद दिलाता है कि सत्ता की भूख इंसान को कितना क्रूर बना सकती है।
रेगिस्तान के बीच सोने की तरह चमकने वाला जैसलमेर का सोनार किला दूर से जितना सुंदर दिखता है, उसका इतिहास उतना ही खून से लथपथ है। ये किला झाई साके का गवाह है, एक ऐसी परंपरा जहाँ मौत को गुलामी से बेहतर माना जाता था। साका का मतलब है जब पुरुष केसरिया बाना पहनकर मरने मारने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं और महिलाएं अपनी पवित्रता बचाने के लिए आग के कुंड में कूदकर जौहर कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त यहाँ जो हुआ वो किसी नग से कम नहीं था। 24,000 महिलाओं ने एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सोचिए, एक पूरा शहर जलते हुए मांस की गंध और औरतों की चीख पुकार से भर गया था। लेकिन सबसे डरावना था आधा साका, जब पुरुषों ने तो वीर गति प्राप्त की, लेकिन महिलाओं के पास जौहर करने के लिए वक्त ही नहीं बचा। अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरुषों ने खुद अपनी तलवारों से अपनी ही पत्नियों और बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस किले की मिट्टी में इतना खून मिला है कि रात के सन्नाटे में यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं। पर्यटक अक्सर बताते हैं कि रात के वक्त हवाओं की आवाज में औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये किला सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान है जहाँ हजारों बेगुनाह आत्माएं आज भी न्याय और शांति की तलाश में भटक रही हैं। जैसलमेर की खूबसूरती एक धोखा है जिसके पीछे गहरा दर्द छिपा है। अगर आपको लगता है कि आपने डर और दर्द की इंतहा देख ली है, तो चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास आपको गलत साबित कर देगा। ये किला भारत के सबसे बड़े और सबसे भयानक जौहर का गवाह है। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के पागलपन में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को श्मशान बना दिया था। जब राजपूत राजा हार के करीब थे, तब रानी पद्मिनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 16,000 रानियां और दासियां, हाँ, संख्या पर गौर कीजिए, 16,000 महिलाएं विजय स्तंभ के पास बने एक विशाल अग्निकुंड की तरफ बढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाया और एक एक करके धधकती आग में कूद गई। उस वक्त आसमान भी काले धुएं से भर गया होगा और हवा में सिर्फ चीखें बची होंगी। कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों ने वहाँ की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज भी जौहर कुंड के पास जाने पर तापमान अचानक बदला हुआ महसूस होता है। कई लोगों को वहाँ अजीब सी बेचैनी, घुटन और रोने की आवाजें सुनाई देती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस जगह पर इतना दर्दनाक सामूहिक बलिदान हुआ हो, वहाँ की आत्माएं कभी शांत नहीं हो सकती। चित्तौड़गढ़ की दीवारें वीरता की कहानी सुनाती है, लेकिन रात होते ही वे दीवारें उस भयानक मंजर को फिर से दोहराती हुई लगती है। यह जगह आपको अंदर तक झकझोर देती है। अजमेर का तारागढ़ किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं आता। इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ी किलों में से एक है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है इसके नीचे मौजूद सुरंगों का नेटवर्क। किंवदंतियों के अनुसार इस किले के नीचे मीलों लंबी सुरंगें हैं जो सीधे आमेर और अन्य शहरों तक जाती थी। लेकिन आज इन सुरंगों के मुहाने बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इन अंधेरी गुफाओं में खजाना खोजने या जिज्ञासावश गया वो कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सुरंगों में बुरी आत्माओं और जिन्नों का बसेरा है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर मीरान साहब की दरगाह भी किले के अंदर है। कहा जाता है कि मीरान साहब की आत्मा आज भी अपने घोड़े पर सवार होकर किले का चक्कर लगाती है। रात के सन्नाटे में अक्सर घोड़े की टापों की आवाजें गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार गश्त लगा रहा हो। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें अचानक धक्का दिया गया या किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं था। तारागढ़ का सन्नाटा इतना गहरा है कि वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। ये किला एक चेतावनी है कि कुछ राज हमेशा जमीन के नीचे ही दफन रहने चाहिए। घने जंगलों और खूंखार बाघों के बीच छिपा रणथंभौर किला देखने में जितना रोमांचक लगता है, उसका अतीत उतना ही काला और डरावना है। ये किला वीरता का नहीं बल्कि धोखे और विश्वासघात का स्मारक है। 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया तो वह इसे जीत नहीं पाया। उसने धोखे का सहारा लिया और राजा हमीर देव के अपने ही सेनापतियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण राजा को हार का सामना करना पड़ा। हार सामने
सामने देखकर रानियों ने जल जौहर किया, यानी वे किले के पदमला तालाब में कूदकर डूब गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब एक के बाद एक रानियां पानी में समा रही होंगी। आज भी पदमला तालाब का पानी अजीब तरह से शांत रहता है, लेकिन उस शांति में एक डर छिपा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने धुंध में एक बिना सिर वाले योद्धा को घोड़े पर सवार देखा है। माना जाता है कि ये खुद राजा हमीर देव है या उनका कोई वफादार सैनिक जो आज भी गद्दारों की तलाश में भटक रहा है। जंगल की आवाजें और किले के खंडहर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपको हर पल लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। रणथंभौर की हवाओं में गद्दारी का वह दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। झालावाड़ का गागरोन किला अपनी बनावट के लिए मशहूर है क्योंकि ये बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां बेहद विचलित करने वाली है। ये किला 3 तरफ से पानी से घिरा है और यहाँ प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ मौत का भयानक सन्नाटा भी है। अचलदास खींची के राज में यहाँ 2 बार जौहर हुआ। हजारों महिलाओं ने अपनी जान दी, लेकिन इस किले की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह है गीद कराई। ये किले का वो हिस्सा है जहाँ से राजा अपने दुश्मनों और गद्दारों को सजा ए मौत देते थे, लेकिन ये कोई साधारण फांसी नहीं थी। कैदियों को किले की सबसे ऊंची दीवार से सीधे नीचे गहरी खाई और नुकीली चट्टानों पर फेंक दिया जाता था। नीचे गिरते ही शरीर के चिथड़े उड़ जाते थे और बाकी का काम नदी के मगरमच्छ या गिद्ध पूरा कर देते थे। गीद कराई नाम ही गिद्धों की वजह से पड़ा जो वहाँ लाशों का इंतजार करते थे। आज भी उस जगह पर खड़े होकर नीचे देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वहाँ की हवा में मौत की गंध और उन गिरते हुए लोगों की आखिरी चीखें कैद हैं। इसके अलावा यहाँ के हीरामन तोते भी रहस्य का विषय हैं, जो इंसानों की बोली बोलते थे। गागरोन किला आपको याद दिलाता है कि पुराने जमाने में न्याय कितना क्रूर और दर्दनाक हो सकता था। मेवाड़ की आंख कहा जाने वाला कुंभलगढ़ किला, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, एक भयानक नरबली के ऊपर खड़ा है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधविश्वास किस हद तक जा सकता है। जब महाराणा कुंभा इस किले की दीवार बनवा रहे थे तो वो बार बार गिर जाती थी। दिन में मजदूर काम करते, रात में दीवार ढह जाती। हताश राजा ने एक संत से सलाह ली। संत ने कहा, राजन, ये दीवार तभी खड़ी होगी जब कोई पवित्र इंसान अपनी मर्जी से अपना सिर कटवा कर बलि देगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। कौन अपनी जान देगा? तब मेहर बाबा नाम के एक संत आगे आए। उनकी शर्त ये थी कि सिर कटने के बाद उनका धड़ जहाँ तक चलकर जाएगा वहाँ तक किले की दीवार बनेगी। जरा सोचिए उस विभत्स दृश्य के बारे में। तलवार के एक वार से संत का सिर धड़ से अलग किया गया। उनका सिर लुढ़कता हुआ मीलों दूर जाकर गिरा, जिसे आज भैरव पोल कहा जाता है, और उनका धड़ बिना सिर के काफी दूर तक चलता रहा। जहाँ धड़ गिरा वहाँ मुख्य महल बनाया गया। कुंभलगढ़ की मजबूती और भव्यता उस एक इंसान के खून की देन है। आज भी रात के वक्त इस 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर चलने वाले पहरेदार बताते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा है। ये दीवार सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन इसकी नींव एक भयानक मौत पर रखी गई है। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड यानी सबसे शापित स्थान माना जाता है, भानगढ़ का किला। ये जगह इतनी खतरनाक है कि भारत सरकार और पुरातत्व विभाग SI ने भी बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती की बेपना खूबसूरती और सिंधिया नाम के एक तांत्रिक की गंदी नीयत से। तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के तेल की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया, लेकिन राजकुमारी भी कम नहीं थी। उन्होंने वो तेल एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। काला जादू उल्टा पड़ गया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसों में मरते हुए तांत्रिक ने एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने रातों रात पूरे शहर को श्मशान बना दिया। उसने कहा, इस किले का विनाश होगा और यहाँ कोई भी छत के नीचे जिंदा नहीं रह पाएगा। कुछ ही समय बाद एक युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। आज भी ये श्राप कायम है। भानगढ़ के किसी भी घर पर छत नहीं है। जैसे ही कोई छत डालने की कोशिश करता है वो गिर जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि खंडहरों से औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है जो आपको बेचैन कर देती है।
है। भानगढ़ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि काले जादू और श्राप की ताकत क्या कर सकती है। यहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।